हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं अनिता कुमार और मैं आप सभी का वेलकम बैक करती हूं इंग्लिश विद आइजना पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि हमारी आने वाली एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एससी रिक्रूटमेंट, एयरफोर्स, नेवी, एफकेट, सीडीएस, इन सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एसएससी के एग्ज़ाम में तो ये काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और अक्सर रिपीट होते ही रहते हैं। तो गाइस, इस वीडियो का पूरा ज़रूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। एक ऐसा भाषण जो कि बिना पूर्व तैयारी के दिया गया हो, उसे अपन एक शब्द में क्या कहेंगे। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है स्पीच, उसका मतलब होता है भाषण। डिलीवर्ड मतलब कि देना, किसी को कोई चीज़ प्रदान करना। विदाउट मतलब के बिना। प्रीवियस मतलब पूर्व, पहले से। और प्रिपरेशन मतलब तैयारी। तो एक ऐसा भाषण जो बिना पूर्व तैयारी के दिया गया हो, उसे अपन क्या कहेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए है इलोक्यूशन। इलोक्यूशन मतलब होता है अच्छा बोलने की कला या फिर वाग्मिता। कोई ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल करेक्ट एकदम ग्रामर का यूज़ करता हो और उसका प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्ट हो, उसे अपन कहेंगे इलोक्यूशन, मतलब कि अच्छा बोलने की कला। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन भी है डायलॉग। डायलॉग मतलब होता है बातचीत या फिर संवाद, इसे अपन कहेंगे डायलॉग। हमारा ऑप्शन नंबर सी है एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर मतलब होता है बिना पूर्व तैयारी के बोला या फिर लिखा गया या कोई भी ऐसा काम जो पहले से तैयार नहीं किया गया हो, अचानक जल्दी जल्दी में किया गया हो, उसे अपन एक्सटेम्पर कहते हैं। अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो तात्कालिक या फिर हाथों हाथ किया गया कोई काम, उसे अपन कहते हैं एक्सटेम्पर। तो हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा एक्सटेम्पर। हमारा लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, डी डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब होता है किसी प्रदेश विशेष की बोली, किसी स्पेशल एरिया में या क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है, उसे अपन कहते हैं डायलेक्ट। जैसे कि मैं मालवा के क्षेत्र में रहती हूँ, तो यहाँ की जो मेरी बोली है वो मालवी। तो मालवी यहाँ की एक डायलेक्ट लैंग्वेज है, मतलब कि यहाँ की उपभाषा है। तो किसी प्रदेश विदेश की बोली को अपन बोलते हैं डायलेक्ट। तो आई होप गाइज आपको हमारा पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा कि एक ऐसे भाषण जो कि बिना पूर्व तैयारी के दिया गया हो, उससे अपन कहते हैं एक्सटेम्पोर। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक। एक ऐसा इंसान जो कि किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करता हो, किसी भी प्रकार का कोई मादक पदार्थ नहीं लेता हो, ड्रिंक नहीं करता हो, उसे अपन क्या कहेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए है सेंट। क्या हम उसे सेंट कहेंगे। सेंट मतलब होता है महात्मा, ऋषि या फिर संत। वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी होता है टीटोटालर। टीटोटालर मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जिसने कभी किसी पदार्थ का मादक पदार्थ नहीं लिया हो या फिर किसी तरह का कोई नशा नहीं करता हो, उसे अपन कहेंगे टीटोटालर, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। टीटोटालर मतलब कि जो कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेता हो, नशा नहीं करता हो। हमारा ऑप्शन नंबर सी है फोरस्टालर। फोरस्टालर मतलब जो पहले से पूर्व अनुमानित करके कुछ कहते हैं, उन्हें अपन कहेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर डी है वेजिटेरियन। वेजिटेरियन मतलब होता है शाकाहारी, और नॉन वेजिटेरियन मतलब कि जो कि मांसाहारी होते हैं, उन लोगों को अपन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन। मतलब कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी अगर उस इंसान ने खुद ही लिखी हो किसी किताब के रूप में, तो उसे अपन क्या कहेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा, मतलब अपनी कहानी, अपनी ज़िंदगी में जो भी गुजरा हुआ है वो अपने हाथों खुद ही लिखना। ऑप्शन नंबर बी है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी होती है किसी क्षेत्र विशेष की जो प्राकृतिक विशेषताएं होती है, उसे अपन टोपोग्राफी कहते हैं। जैसे कि वहाँ की नदियाँ, पर्वत, पहाड़ आदि की स्थिति या फिर इन सब चीज़ों का अध्ययन करना भी टोपोग्राफी कहलाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी है फ्लेक्सोग्राफी। फ्लेक्सोग्राफी में एक तरह की प्रिंटिंग टेक्निक होती है। और ऑप्शन नंबर डी हमारा बायोग्राफी।
बायोग्राफी मतलब होता है किसी और की जीवनी लिखना, किसी और की ज़िंदगी में क्या गुजरा, क्या हुआ, वो सब खुद लिखना। जैसे कि कुछ फेमस लोग होते हैं, जैसे कि अभी एपीजे अब्दुल कलाम, तो उनके ऊपर कई लोगों ने बायोग्राफी लिखी है। और एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद अपनी आत्मकथा भी लिखी है, तो उसको अपन बोलेंगे उनकी ऑटोबायोग्राफी। उसका कुछ मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ था मिसाइल मैन करके, अग्नि का ऐसा कुछ, वो एपीजे अब्दुल कलाम की एक ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा होती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने आत्मकथा या फिर अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद अपने ही हाथों लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम्स गॉड आर हीरोज। पुराने समय के किसी भी हीरो या फिर भगवान की कहानी, उससे अपन क्या कहेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए है लिरिक। लिरिक मतलब कुछ गेय या फिर पदार्थ। लिरिक मतलब होता है किसी भी गाने में जो अपन अक्सर पढ़ते हैं ना, वो लाइंस, उन्हें अपन बोलते हैं लिरिक्स। मतलब कि गे पद या कुछ ऐसा उन्हें बोलते हैं हिंदी में, मुझे उसकी करेक्ट हिंदी पता नहीं है। तो लिरिक्स मतलब जो अपन गाने में जो भी लाइंस यूज़ करते हैं उन्हें लिरिक्स कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी है इपिक। इपिक मतलब होता है महाकाव्य, जैसे कि महाभारत, रामायण, ये सब क्या है, महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर सी है लीजेंड। लीजेंड मतलब होता है कोई दिव्य चरित्र की कहानी या फिर अपनी कहानी का खुद हीरो होना, या फिर एक ऐसी ज़िंदगी जीना या क्रिएट कर देना जो एक हीरो की तरह हो। जैसे कि अभी अपन ने देखा है लता मंगेशकर को अपन बोलते हैं एक लीजेंड है, उनकी खुद की एक बहुत अच्छी स्टोरी है लाइफ की। ऑप्शन नंबर डी रोमांस। रोमांस मतलब होता है प्यार करना। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लीजेंड। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु लव एवरीबडी, उसे अपन क्या कहेंगे। एक ऐसा इंसान जो हर किसी से प्यार करता है, जो हर किसी के बारे में अच्छा सोचता हो। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट मतलब होता है कुलीन, उच्चतम सामाजिक वर्ग का सदस्य। मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जिसने एक ऐसे घर में जन्म लिया हो, जो अच्छे घराने में जन्म लिया हो, जहाँ पर पैसा हो, शोहरत हो, नाम हो, सब कुछ हो, उसे अपन कहेंगे एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट का एक सिनोनिम्स हो जाएगा ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड मतलब भी होता है कोई कुलीन इंसान या एक ऐसा इंसान जिसने एक बहुत अच्छे घराने में जन्म लिया हो। हमारा ऑप्शन नंबर बी है फ्रेट्रिसाइड। फ्रेट्रिसाइड मतलब होता है भातृघात या फिर भाई की हत्या करना। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है साइड, CIDE, साइड, ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी की हत्या करना। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सारे विश्व का या फिर विश्वव्यापी। ऑप्शन नंबर लास्ट है एल्ट्रुस्टिक। एल्ट्रुस्टिक मतलब होता है कोई परोपकारिक इंसान जो सबको प्यार करता हो, सबका भला सोचता हो, सबके लिए अच्छा सोचता हो, उसे अपन कहेंगे एल्ट्रुस्टिक। तो हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा एल्ट्रुस्टिक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है अ लेडीज़ अम्ब्रेला इज़। मतलब एक ऐसी छतरी जो कि छाया देने के लिए इस्तेमाल होती है, उससे अपन क्या कहेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए है पैरासोल। जी हाँ, पैरासोल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पैरासोल का मतलब होता है एक छोटी छतरी जो कि धूप से बचाने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी बीच वगैरह पे, गोवा वगैरह कहीं पर भी, कि वो जो छोटी छतरी लगी होती है जो कि छाया देने के लिए यूज़ होती है, तो उसे अपन कहेंगे पैरासोल। हमारा ऑप्शन नंबर बी है इफ़िताब। इफ़िताब मतलब होता है दिवंगत व्यक्ति के लिए कहे गए शब्द। कोई इंसान जो जिसकी डेथ हो गई है उसके लिए जो अपन शब्द कहते हैं, या फिर स्पेशली जो उसकी समाधि पर अपन अंकित किए गए शब्दों को अपन इफ़िताब बोलते हैं। इन्हें अपन समाधि लेख या फिर मृत्यु लेख भी कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे इंसानों की कब्र पर लिखा जाता है उनके कब से कब तक वो जिए, या फिर उनके याद में कुछ लिखा जाता है, तो उसे अपन कहेंगे इफ़िताब, यानी स्मरण लेख या फिर मृत्यु लेख। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सी ग्रेनरी। ग्रेनरी मतलब होता है अन्नागार। कोई ऐसा स्थान या कोई ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर अनाज को इकट्ठा किया जाता है, उसे अपन कहते हैं ग्रेनरी। हमारा ऑप्शन नंबर डी है एवेरी। एवेरी मतलब होता है पक्षीशाला, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है। पक्षियों को रखने के लिए कोई बड़ा बाड़ा, उसे अपन कहते हैं एवियरी। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैरासोल। पैरासोल मतलब कि एक ऐसी छोटी छतरी जो धूप से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेट। एक ऐसा इंसान जिसे किस्मत में यकीन हो, उसे अपन क्या कहेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए है फैटालिस्ट।
फैटालिस्ट मतलब होता है भाग्यवादी या फिर किस्मतवादी, जिसे किस्मत में यकीन हो। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल हमें करेक्ट आंसर तो मिल ही गया है, ऑप्शन नंबर ए फैटालिस्ट मतलब भाग्यवादी जिसे भाग्य में यकीन है। हमारा चलिए देखते हैं आगे ऑप्शन भी, क्योंकि हमारी वोकेबलरी कहीं से भी उठ के आ सकती है एग्जाम में, तो हमें सब वर्ड्स के मतलब पता होने चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान, एक ऐसा इंसान जो अपने फ्यूचर को लेकर एकदम सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, जो भी होगा अच्छा ही होगा, उसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होती, उसे अपन कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। हर इंसान को अपनी चीज़ को लेकर ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। आप भी अपने एग्ज़ाम को लेकर ऑप्टिमिस्ट बने कि आप जो भी करेंगे बहुत अच्छा ही करेंगे। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, ये ऑप्टिमिस्ट का बिल्कुल अपोजिट है, इसका मतलब होता है निराशावादी। हमारा ऑप्शन नंबर डी है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस मतलब होता है किफ़ायती, एक ऐसा इंसान जिसके पास जो अगर पैसा है या फिर कोई साधन है तो उसे बहुत सोच समझकर बहुत कम खर्च करता हो, उसे अपन बोलते हैं पार्सिमोनियस। एक तरह से आप इसे कंजूस भी बोल सकते हो, या फिर किफ़ायती मतलब जो एकदम पैसे बचाता भी हो, या फिर उसके पास जितनी चादर है उतने ही पाँव फैलाता है, तो अच्छा भी इंसान कहा जाता है पार्सिमोनियस। तो किफ़ायती होता है जो ज़्यादा खर्च नहीं करता हो। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फैटालिस्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द मर्डर ऑफ ब्रदर मतलब भाई की हत्या करना, उसे अपन क्या कहेंगे। तो अपन पहले ही देख चुके हैं रूट वर्ड साइड, जिसका मतलब होता है किसी की हत्या करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है होमिसाइड। होमिसाइड मतलब होता है नर हत्या, किसी भी इंसान या किसी भी मानव की हत्या करना। यहाँ पे जो मानव या नर में कोई स्त्री भी हो सकता है, कोई पुरुष भी हो सकता है। तो होमिसाइड मतलब होता है किसी भी नर की हत्या करना, किसी भी मानव हत्या करना। ऑप्शन नंबर बी है रेजिसाइड। रेजिसाइड मतलब होता है राजा की हत्या करना, राजा को मार देना। ऑप्शन नंबर सी फेट्रिसाइड, ये अपन पहले ही देख चुके हैं, जिसका मतलब होता है भाई की हत्या कर देना। एंड और लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी सुसाइड, यहाँ पर अपने आप को ही खुद मार लेना, खुद की हत्या कर देना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी फेट्रिसाइड, जिसका मतलब होता है भाई की हत्या करना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है सॉरी, एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फुल। मतलब कि इतनी ज़्यादा किसी इंसान की उम्र हो जाना कि वो एकदम पागल की तरह बिहेव करने लग जाता है। ये एक तरह की बीमारी होती है जब इंसान बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है, तो जिस तरह उसका शरीर वीक हो जाता है, उसके हाथ पाँव काम नहीं करने लग जाते, इसी तरह उसका दिमाग भी काम नहीं करने लग जाता और वो कुछ भी बच्चों जैसे हरकतें करने लग जाता है। तो उस बीमारी को अपन क्या कहेंगे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है इम्बेसिलिटी। इम्बेसिलिटी मतलब होता है मूर्खता, पागलपन या फिर स्टूपिडी। ऑप्शन नंबर बी है यूथ। यूथ मतलब होता है जवानी, यूथ मतलब तो जवानी, तो इसका उससे कोई रिलेशन होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी है डोटेज। डोटेज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसका मतलब होता है मतिहीनता। ये अक्सर किसी इंसान को बुढ़ापे में होता है, जब वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा वृद्ध हो जाता है, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो कुछ भी एकदम पागलों की तरह हरकतें करता है, इसे अपन कहते हैं डोटेज। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सुपर एन्युएशन। इसका मतलब होता है ये जो पेंशन, मतलब कि किसी इंसान को उसकी सैलरी जब वो रिटायरमेंट हो जाता है तो छोटे छोटे फंड में करके देना ताकि वो अपना खर्च चला सके, उसे अपन कहते हैं सुपर एन्युएशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटी। मतलब पुराने समय की एंशियंट टाइम की जो सोसाइटी है उसके अध्ययन को अपन क्या कहेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है मानव विज्ञान, मानव की उत्पत्ति, उसके विकास, प्रथाओं और विश्वासों का वैज्ञानिक अध्ययन करना कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। मतलब एक वर्ड में कहूँ तो मानव विज्ञान। हमारा ऑप्शन नंबर बी है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब होता है ज़मीन के भीतर पाए गए नए प्राचीन वस्तुओं और भवनों के अवशेष आदि पर आधारित चीज़ों का अध्ययन करना, उसे अपन बोलते हैं आर्कियोलॉजी। या फिर इसे अपन कह सकते हैं पुरातत्व विज्ञान, जिसमें अपन पुरानी ज़मीन में गड़ी हुई चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा हिस्ट्री, जिसका मतलब होता है इतिहास। एंड ऑप्शन नंबर डी लास्ट है इथनोलॉजी। इसका मतलब होता है मानव जाति विज्ञान। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्कियोलॉजी, यानी कि पुरातत्व विज्ञान। एंशियंट टाइम की जो स्टडी होती है उसे अपन कहते हैं पुरातत्व विज्ञान। जैसे कि मोहनजोदाड़ो का एग्जाम्पल में लूँ तो वो एंशियंट टाइम की जो है सोसाइटी थी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है अ पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस। एक इंसान जिसे कई विदेशी भाषाओं की जानकारी हो उसे अपन क्या कहेंगे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट मतलब कोई भाषा शास्त्री जिसे अपन कहते हैं। इस इंसान को कई सारी विदेशी भाषाओं का जानकारी होती है, उसे अपन कहेंगे लिंग्विस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट मतलब एक ऐसा इंसान जिससे कई भाषाओं की जानकारी हो। ऑप्शन नंबर बी ग्रामरियन। ग्रामरियन वो इंसान होता है जिसे ग्रामर की या व्याकरण की बहुत अच्छी जानकारी हो। ऑप्शन नंबर सी है पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट वो इंसान होता है जिसे कई सारी भाषाओं का जानकारी हो, बहुभाषी। यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं किसी को सिर्फ विदेशी भाषाओं का नॉलेज है। सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंस। तो पॉलीग्लोट वो इंसान होता है जिसे कई सारी भाषाओं का नॉलेज होता है, पर ज़रूरी नहीं कि उसे सिर्फ विदेशी भाषाओं का नॉलेज हो सकता है उसे उसके देश की बहुत सारी भाषा उन सब का भी नॉलेज हो। जैसे कि हमें 3-4 भाषाओं का नॉलेज तो होता है, तो अपन भी एक तरह से पॉलीग्लोट हो सकते हैं। जैसे कि मुझे मालवी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मेवाड़ी आती है, तो मैं भी एक तरह से पॉलीग्लोट इंसान हूँ, मुझे बहुभाषी पता है। पर लिंग्विस्टिक वो पर्सन होता है जैसे कई सारी विदेशी भाषाओं का नॉलेज हो, एक से ज़्यादा। जैसे कि रूस की भाषा क्या है, इंग्लैंड की भाषा क्या है, यूक्रेन की भाषा क्या है, उन्हें सब तरह की भाषाओं का नॉलेज हो, वो होता है लिंग्विस्ट। हमारा ऑप्शन नंबर डी है बायलिंगुअल। बायलिंगुअल उसे कहते हैं जिससे 2 भाषाओं का नॉलेज हो। हमारे देश में ज़्यादातर लोग बायलिंगुअल है, उन्हें 2 भाषाओं का नॉलेज है, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। तो गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा लिंग्विस्ट, वो इंसान जैसे कई सारी विदेशी भाषाओं की जानकारी हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वन हु पजेसेस मेनी टैलेंट्स। उस इंसान को अपन क्या कहेंगे जिसके अंदर कई तरह का टैलेंट हो, एकदम प्रतिभाएं हो, बहुत सारी तरह की भरी हो, कुट कर भरी हो, उसे अपन क्या कहेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा वाला, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत सारी प्रतिभा हो। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो साथ में खेल में भी बहुत अच्छा है, रनिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है, इसके अलावा वो अपने घर पे भी बहुत अच्छा हाथ बटा देता है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा है, और कोई और भी ऐसा काम है जो कर लेता है, तो उसे अपन बोलेंगे वर्सेटाइल। उसके अंदर कई सारी प्रतिभा है, वो सिर्फ एक काम में अच्छा नहीं, वो बहुत सारे काम कर सकता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी है न्यूबाइल। न्यूबाइल मतलब होता है वो लड़की जो बहुत ही एकदम यंग हो और बहुत आकर्षित हो, अट्रैक्टिव हो, उसको अपन बोलते हैं न्यूबाइल। न्यूबाइल का यूज़ वैसे तो अपन आदमी और दोनों के लिए करते हैं, पर ज़्यादातर लड़कियों के लिए न्यूबाइल का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूबाइल मतलब कोई ऐसी लड़की जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और यंग हो, उसे अपन न्यूबाइल कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी है एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल मतलब होता है बहुत असाधारण, एकदम अलग चीज़, बाकी सबसे अलग चीज़। अपन ने अक्सर पढ़ा है केमिस्ट्री या फिजिक्स में कि ये एक एक्सेप्शनल है, बाकी सब अलग होते हैं, पर ये एक एक्सेप्शनल है, तो उसे अपन बोलते हैं एक्सेप्शनल, मतलब बहुत असाधारण, बाकियों से अलग। ऑप्शन नंबर डी होता है गिफ्टेड। गिफ्टेड मतलब किसी में कुछ सुपर नेचुरल पावर होना, कोई एकदम अलग सा टैलेंट होना जो कि इस दुनिया में किसी के पास नहीं है, उससे अपन बोलते हैं गिफ्टेड या फिर गॉड गिफ्टेड। यार ये तो गॉड गिफ्टेड है, इसके पास तो कुछ सुपर नेचुरल पावर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा वाला, एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारा टैलेंट हो, बहुत सारी प्रतिभाएं हो, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम कर सकता हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम। कुछ ऐसे शब्द जो कि किसी की कब्र पर लिखे जाते हैं, उन्हें अपन क्या कहेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए है इपिटॉम। एपिटॉम मतलब होता है किसी बात का आदर्श उदाहरण, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल, उसे अपन कहेंगे इपिटॉम। जैसे इलोक्यूशन का बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी एक एपिटॉम है, मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल है इलोक्यूशन का। ऑप्शन नंबर बी है एपिस्टल। एपिस्टल मतलब होता है पत्र, लेटर, उसे अपन बोलते हैं एपिस्टल। ऑप्शन नंबर सी है एपिलॉग। एपिलॉग मतलब होता है उपसंहार। अपन बचपन में जब निबंध लिखते थे तो लास्ट में अपन लिखते थे ना उपसंहार, पूरे निबंध का आखिरी में से एक सारांश या सार बना के अपन उपसंहार में लिख देते थे, जिसमें उसके अपन फायदे भी लिखते थे और नुकसान भी लिखते थे, दोनों को मिलाकर। तो एपिलॉग मतलब होता है उपसंहार। ऑप्शन नंबर डी है इपिटाप। इपिटाप इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी भी इंसान की कब्र पर या फिर उसके टॉम पे जो उसकी याद में जो शब्द लिखे जाते हैं, उन्हें अपन कहते हैं एपिटाप।
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। पता नहीं कौन है जो मेरा ब्लूटूथ बाय बाय कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मैं तो नहीं कर रही हूँ, पर यार पता नहीं, सॉरी फॉर दैट। तो ये फीट आपको अपन बोलते हैं मृत्यु लेख या स्मरण लेख। तो गाइस थैंक यू सो मच। ये थे आज के हमारे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। होप आपको वर्ड समझ में आए होंगे। प्लीज़ इन वर्ड्स को बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि एग्जाम तक आपको एकदम बिल्कुल परफेक्ट याद हो जाए। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।